नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है हम देखेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे रहने वाले हैं आपके। तो देखते हैं क्या आता है आपकी लव लाइफ, आपके करियर, आपके हेल्थ, कैसे रहेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ में, क्या ऑब्स्टिकल्स आप फेस कर सकते हो। तो जो भी चीज़ें आएंगी देखेंगे क्या बताएंगे यूनिवर्स हमें। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आप लोगों के साथ यहाँ पे रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। फर्स्ट कार्ड 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। और देखते हैं 5 of swords, 5 of pentacles, ace of pentacles, king of pentacles, एयर साइन और वाटर साइन यहाँ पे आया है, फायर साइन है यहाँ पे, द चैरियट, किंग ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक से एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है एंड द हर्मिट का कार्ड आया है। तो नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे रहेंगे आपके देखते हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ में देखो आप लव लाइफ को लेकर के थोड़े से परेशान ज़रूर रहोगे, स्ट्रक रहोगे, चीज़ें समझ में नहीं आएंगी कि आपको आगे क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या आपके लिए डिसीजन बेस्ट रहेगा, किस तरीके से आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, किस पे आप ट्रस्ट करें, क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसके साथ आप आगे बढ़ो और लाइफ में अपने अच्छे तरीके से डिसीजन ले पाओ, एक अच्छी ब्यूटीफुल लव लाइफ या फिर एक मैरिड लाइफ आप जी पाओ। आप बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई एक डिसीजन लेना चाहते हो अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, आप कोई मैरिज के लिए आपको कोई डिसीजन लेना है, या फिर आपकी जो पास्ट लाइफ है या फिर आपका जो कनेक्शन है उसको लेकर के कोई माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं जिसको लेकर के आपको एक पर्टिकुलर डिसीजन लेना है, बट आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाली एनर्जी आपकी, शादी कब होगी या फिर आप किससे शादी करो, कैसे पर्सन से शादी करो, किस तरीके की पर्सनालिटी होगी, बहुत ज़्यादा आपके मन में आपकी लव लाइफ को लेकर के नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स रहने वाले हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रक एनर्जी आई है आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिज लाइफ को लेकर के नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। तो आपको यहाँ पे ये गाइडेंस दी जा रही है यूनिवर्स के द्वारा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैरिज किससे होगी, आपको क्या डिसीजन लेना है, कोई चीज़ है जो समझ में नहीं आ रही, तो ऐसी चीज़ों को लेकर के ना आपको सबसे पहले तो स्टेबल रहना है, कम डाउन करना है अपने आप से। अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपके जो भी थॉट्स माइंड में चल रहे हैं उन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझो। सामने वाले के लिए अगर कोई डिसीजन लेना है, अपनी लाइफ के लिए कोई डिसीजन लेना है, तो सबसे पहले एक एक चीज़, जल्दबाजी में कोई चीज़ मत करो, एक एक चीज़ शांतिपूर्वक एनालाइज करो और उसके बाद अपनी लाइफ में डिसीजन लो, ताकि प्रॉपर बैलेंस के साथ, जब अपने माइंड प्रॉपर बैलेंस में रहता है और अच्छे तरीके से चीज़ों को एनालाइज करके हम कोई भी काम करते हैं तो उससे हमारे फ्यूचर में गलती होने के भी चांसेस कम रहती है, मैरिज में भी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस कम रहती हैं, अच्छा डिसीजंस हम ले पाते हैं और दिल टूटने जैसी या फिर दोबारा से कोई गलती होने जैसी जो सिचुएशन होती है उससे हम बच जाते हैं। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में कुछ इस तरीके की एनर्जीज रहने वाली हैं। तो उसके लिए यहाँ पे जो गाइडेंस आई है वो भी मैंने आपको बता दी है कि आपको क्या चीज़ करनी चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो निकल के आई है, काफ़ी टाइम से अगर आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी उसमें आपको लॉस हुआ, आपके जो भी पैसा था, जितना आपको प्रॉफिट होना चाहिए था उतना प्रॉफिट आपको नहीं हुआ, आपको जो भी आउटकम चाहिए थे वो आउटकम्स आपको नहीं मिल रहे थे, थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ भी यहाँ पे मुझे आपके दिखाई दे रहे हैं कि आपको थोड़ा सा बॉडी में पेन रह सकता है नेक्स्ट 7 डेज़ में, तो थोड़ा अपना स्पेशल ध्यान रखना है आपको, थोड़ा सा गले में भी पेन हो सकता है। तो इन दो चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर। और
इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हो, कोई लोन लेना चाहते हो, किसी को उधार देना चाहते हो, या कोई आपसे पैसा उधार मांगे तो उसको उधार देने के बारे में सोच रहे हो, तो नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए मैं आपको यहाँ पे गाइडेंस दूंगी। थोड़ा सा रुक जाओ। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ करते हो तो इसमें आपके पैसे फंसने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखो। और नेक्स्ट 7 डेज़ में फाइनेंशियली कोई भी लेन देन आपको नहीं करना है। फाइनेंशियली थोड़ा सा अपने हाथ को कंट्रोल में रखना, ज़्यादा खर्चा आपको नहीं करना है। ये चीज़ आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में आई है कि आपको ये चीज़ थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, टास्क परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी की हेल्प के थ्रू आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आप जहाँ पे भी रुके हुए हो, जिस भी हेल्प की आपको ज़रूरत है, तो वो नेक्स्ट 7 डेज़ में मुझे आपकी लाइफ में हेल्प भी मिलती दिखाई दे रही है, मेंटोरशिप मिलती दिखाई दे रही है। कुछ किसी के सपोर्ट से अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने करियर के अंदर, अपनी स्टडी के अंदर कोई अच्छी डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, जिससे कि आप अपनी सेल्फ ग्रोथ की ओर आगे बढ़ोगे विदाउट एनी कन्फ्यूजन एंड इल्यूजन। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में जो भी चीज़ें आई हैं उसको थोड़ा ध्यान रखना। तीसरी चीज़ यहाँ पे अगर देखें तो एस ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया। तो पहले ही मैंने जैसे कि कहा कि आपको जो भी अपनी लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको जो भी डिसीजंस लेने हैं, फाइनेंशियली आपको कोई पैसे उधार देने हैं, कोई बिजनेस डील करनी है, या फिर किसी को आप खुद भी लोन लेना चाहते हो, या फिर किसी ने पैसा उधार दिया हुआ है उससे आप उधार लेने जा रहे हो, तो थोड़ा सा आपको सतर्कता रखनी है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा नेक्स्ट 7 डेज़ में फाइनेंशियली इतना पॉजिटिव आपके लिए लेन देन के हिसाब से नहीं है। हाँ, बाकी सैलरी वाइज या फिर आपको कोई जो जेन्युइन काम है उसके पर्पज़ से आपको यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल रहेगा। अपने पैसे आपके पास कितने हैं कितने नहीं हैं, इन सब चीज़ों का दिखावा बिल्कुल भी मत करो, शो ऑफ बिल्कुल मत करो। यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आपके पास जो है ना उसको अपने तक ही रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर ज़्यादा शो ऑफ करोगे ना तो फिर चीज़ें आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम दे सकती हैं। तो अपने जितना आपको दिखाना चाहिए उतना दिखाओ, बाकी अपना सब कुछ सीक्रेटिव रखो। सारी चीज़ें रिवील करने की ज़रूरत नहीं कि आपके पास कितना पैसा है, आप क्या काम करते हो, किस तरीके से आपकी इनकम के सोर्स हैं, क्या क्या चीज़ें आप करते हो, तो सारी प्लानिंग्स आपको यहाँ पे रिवील नहीं करनी है। एक्शन बिल्कुल कंटिन्यू लेते रहोगे नेक्स्ट 7 डेज़ में। एक्शन एनर्जीज तो वैसे एक्शन वाली ही हैं। अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के आप जो भी नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज हैं उनमें बहुत अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं खुद को अब बैलेंस करने की आपको आदत हो चुकी है, या फिर उसमें ढल करके उससे लड़ करके लाइफ में आगे बढ़ने की कहीं ना कहीं आप में एक क्षमता उजागर हो चुकी है। तो ये बहुत अच्छी एनर्जीज है। अब अपनी लाइफ में जो भी डिसीजंस आप लेते हो कहीं ना कहीं बहुत आगे तक का सोच के, प्लानिंग करके, एक एक चीज़ को एनालाइज करके यहाँ पे लेते हो। और अगर नहीं करते हो तो आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए। यहाँ पे यूनिवर्स की आपके लिए गाइडेंस आई है। इंट्यूशन क्योंकि आपकी हाई है तो इसीलिए आपके डिसीजंस अब थोड़े गलत होने के चांसेस कम है। बट अगर आप भ्रम में हो, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कंफ्यूज हो, बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूजन है, तो उस टाइम में आपके डिसीजन यहाँ पे गलत हो सकते हैं। तो उस टाइम में आप डिसीजन मत लेना, बस यही आपको कहेंगे यहाँ पे नेक्स्ट 7 डेज़ में। और अगर आप कोई भी घर या प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हो नेक्स्ट 7 डेज़ में तो बहुत अच्छे योग हैं। घर, प्रॉपर्टी यहाँ पे परचेज कर सकते हो। खुद के लिए कोई चीज़ परचेज करनी है, कोई पैसा खर्च करना है, वो चीज़ आप कर सकते हो। बट अगर आपको कोई चीज़ इन्वेस्टमेंट करनी है, लाइक शेयर मार्केट में आपको पैसा लगाना है, किसी को लोन देना है, पैसा उधार देना है, कर्जा वगैरह, तो उस तरीके की चीज़ों के लिए आपको सतर्क यहाँ पे किया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा। वो चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं करनी है। नेक्स्ट 7 डेज़ में कुछ आप ऐसे भी प्लानिंग कर सकते हो जिससे कि आप फेमस हो सको, जिससे आपका काम आगे बढ़े। तो उस तरीके की कोई अच्छी बहुत प्लानिंग भी यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत ही अच्छे प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रहे हो नेक्स्ट 7 डेज़ में कि आपको अब एक एक चीज़ अपनी लाइफ में किस तरीके से प्लान करनी है जो आपको ग्रोथ की ओर लेकर के जाए, आपकी लाइफ में अबंडेंस की आपको लेकर के जाए, सिक्योरिटी की ओर आपको लेकर के जाए, लाइफ में हैप्पीनेस की ओर आपको लेकर के जाए, और आपकी लाइफ में एक न्यू फर्टिलिटी आए, न्यू बिगनिंग आए। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में ये सारी एनर्जीज आपकी रहने वाली है। 777 नंबर यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 33 नंबर एंजल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 33 नंबर आपके करियर से के रिगार्डिंग होता है। एंड उसके अलावा अगर बात करें 2 नंबर की, तो ये थोड़ा सा आपके मन का कारक होता है। आपके मन को भ्रमित करने की कोशिश करता है, आपके डिसीजंस को इम्पैक्ट करने की कोशिश करता है। तो डिसीजंस के लिए जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, तो उस चीज़ों का ध्यान रखना। बाकी मनी के रिगार्डिंग जो गाइडेंस दी गई है उसका ध्यान रखो। बाकी ओवरऑल सारी एनर्जीज बिल्कुल ठीक है। और हेल्थ का भी थोड़ा सा जो मैंने आपको बताया उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आपको ऐसा लगे कभी भी कि ये चीज़ें हो रही हैं तो थोड़ा अपनी ध्यान रखने की आवश्यकता है आपको। और देखते हैं यहाँ से कुछ आता है तो
फर्स्ट कार्ड अनकंट्रोल फीलिंग, देखो करंट ऑफ इमोशंस, यानी कि नेक्स्ट 7 डेज़ में ना कुछ आपके मन में ऐसी फीलिंग आएगी कि आप वो खुद ही चीज़ें समझ नहीं पाओगे कि आप इतनी ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज में कैसे भर रहे हो, क्यों आप इतना ज़्यादा मतलब एक स्टक फील कर रहे हो, इमोशंस उभर रहे हैं। चलते चलते लाइफ में आप बिल्कुल ठीक थे, प्रैक्टिकली और इमोशनली सही तरीके से बैलेंस सब कुछ चल रहा था, बट एकदम से इतना विचारों का उमार किस तरीके से आया, वो विचार वो इमोशंस कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ में। तो इसी को ही बैलेंस में आपको रखना है ताकि आप नेक्स्ट 7 डेज सही तरीके से लाइफ में आगे बढ़ पाओ, डिसीजंस ले पाओ, आपके जो भी काम है उन पे आपका नेगेटिव इम्पैक्ट इन इमोशंस का ना रहे। ये स्पेशल गाइडेंस आई है टीचर लर्निंग अ न्यू पाथ। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आप कुछ लाइफ के न्यू चैप्टर्स भी सीखते हुए दिखाई दे रहे हो, और आपने जो भी चीज़ें सीखी हैं अपनी ज़िंदगी में उसको भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आप इम्प्लीमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल, आपने हार्डवर्क जो भी किया है उसको अब आप कहीं ना कहीं अपने सक्सेस में कन्वर्ट करने वाले हो नेक्स्ट 7 डेज़ में। ओके, पर्सनल गाइडेंस, आपके एंजल्स, आपकी फैमिली आपके साथ यहाँ पे स्पिरिट बन के आपके साथ खड़ी है, आपको गाइडेंस देगी, आपको सपोर्ट करेगी। तो बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं। एंड अगेन यहाँ पे किंगशिप का कार्ड है, कम्युनिटी और ग्रुप। तो आप कहीं ना कहीं बहुत जल्द अपनी कम्युनिटी में, अपनी ग्रुप में, अपनी सोसाइटी में, या फिर जो भी आपकी वर्क फील्ड है, आपकी स्टडी एरिया है, कोई आपका एग्ज़ाम है, कहीं ना कहीं आप यहाँ पे फेमस होते हुए दिखाई दे रहे हो। कम्युनिटी में बहुत आपकी एक अलग चमक, एक अलग पहचान बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप कोई बिज़नेस डील करना चाहते हो, बिज़नेस में कोई काम करो, तो आपका बिज़नेस में बहुत अच्छी आने वाला टाइम फेवरेबल आपका रह सकता है, आगे बढ़ते हुए दिखाई दोगे, बहुत अच्छे आउटकम्स आपको, आपके रिजल्ट्स यहाँ पे मिलेंगे। और फ्रेंड्स लोगों के साथ नेक्स्ट 7 डेज़ में हो सकता है कि आप कहीं घूमने फिरने चले जाओ, सेलिब्रेट करने के बारे में सोच सकते हो, एंजॉय करने के, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने के बारे में सोच सकते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड आप कर सकते हो नेक्स्ट 7 डेज़ में। आपकी फैमिली का सपोर्ट भी यहाँ पे नेक्स्ट 5 डेज़ में रह सकता है। तो अच्छी एनर्जीज़ हैं ये। एंड और फ्यूचर के अंदर देखो यहाँ पे कार्ड आया है कि अब इस तरीके से, जिस तरीके से गाइडेंस दी गई, अगर ये सिचुएशन आती है और इस तरीके से गाइडेंस फॉलो करते हो आप, तो आपका आने वाला टाइम बिल्कुल हैप्पी वाला टाइम होगा, रिलैक्स का टाइम होगा, पीसफुल टाइम होगा। तो बहुत अच्छे प्यारे प्यारे कार्ड्स आए हैं नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए आपके लिए। तो अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो आप बिल्कुल यहाँ पे मुझसे पर्सनल रीडिंग्स करवा सकते हो। प्राइजेस एंड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। एंड लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।